प्यार करना बुरा नहीं है, बुरा है प्यार पाने के लिए हर हद पार कर देना। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम है सोनिया सतानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। और आज की क्राइम स्टोरी है फरीदाबाद से, जहां एक मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड से कहकर अपने होने वाले पति की हत्या करवा दी। जी हां, यह सुनकर हो गई ना हैरान। मामला ही कुछ ऐसा है। बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी की रहने वाली नेहा की 15 अप्रैल को गौरव नाम के शख्स से सगाई हुई थी और 19 अप्रैल को दोनों की शादी होनी थी। परिवार में खुशी का माहौल था, हर कोई शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि ये शादी का माहौल मातम में बदल जाएगा। गौरव एक प्राइवेट स्कूल में पीटीआई टीचर था। नेहा ने किसी को बताया नहीं था कि उसका सौरभ नाम का एक प्रेमी है और ना ही वो शादी का विरोध कर पाई। लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। नेहा ने बात उसके प्रेमी को बताई तो उन्होंने इस रिश्ते से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। शादी के करीब 1 महीने पहले सौरभ और उसके दोस्तों ने नेहा के मंगेतर गौरव को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा था कि नेहा से शादी ना करे। लेकिन उस समय गौरव ने फरीदाबाद के बीपीटीपी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। तो बाद में सौरभ ने थाने में लिखित में माफी मांगी थी और भविष्य में ऐसा न करने की बात कही थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख आगे बढ़ती जा रही थी, ठीक वैसे वैसे नेहा और उसका बॉयफ्रेंड अपने प्लान को भी आगे बढ़ा रहा था। 19 को शादी होनी थी तो 17 अप्रैल को उसके मंगेतर गौरव पर एकदम जानलेवा हमला होता है। 17 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे गौरव अपनी कार से बल्लभगढ़ सामान लेने गया था। लौटते वक्त जैसे ही वो आईएमटी में अपने गांव के मोड़ पर पहुंचा तो कुछ लड़कों ने गौरव को जबरन रोक लिया और रोड डंडे से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने गौरव के दोनों पैर तोड़ दिए और इसके साथ साथ सिर में भी गहरी चोटें मारी और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। गौरव सड़क पर ही तड़पता रहा तो वहां किसी राहगीर ने उसी के फोन से उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल गौरव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गौरव के शरीर में 12 से 15 जगह फ्रैक्चर आई और वो बार बार बेहोश हो रहा था। फिर गौरव कोमा में चला गया और वो 3 दिन तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहा। 17 अप्रैल से कोमा की हालत में जिंदगी से जंग लड़ रहे गौरव ने 20 अप्रैल की अल सुबह दम तोड़ दिया। गौरव ने बेहोश होने से पहले अपने परिजनों को बताया था कि यह हमला उसकी होने वाली दुल्हन नेहा ने ही कराया है और यह सुनकर गौरव के परिजनों के हाथ पैर फूल गए। गौरव ने अपने परिजनों को बताया था कि नेहा ने उसके प्रेमी को उसकी फोटो और पता भेजा था, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने 4 साथियों के साथ उस पर हमला किया था। आपको सुनाते हैं गौरव के परिजनों ने इस मामले में क्या कुछ बताया है। आपके एक भतीजे हैं, उनके साथ एक वारदात हुई है, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताएं। ये पूरा मामला है जी, हमारे भतीजे की लगन सगाई 15 तारीख को हुई थी। 4 महीना में 15 अप्रैल को। और उस जो लड़की नेहा है जिसके साथ हमारे इस भतीजे का रिश्ता हुआ था, उसका कोई पुराना लफड़ा या बॉयफ्रेंड जो तगाम गांव का सौरभ नागर, उस लड़के ने ये वारदात करी है और उसके साथ अन्य 4-5 आदमी हैं। और हमारे जो बेटे का जो फोटो है हमारे वो नेहा ने दिया है उसको अपने व्हाट्सएप पे। नेहा कौन है? नेहा जो हमारे लड़के की घरवाली बनने वाली थी, जिसके साथ शादी होने वाली थी। हाँ जी। तो कब थी शादी? ये एक शादी 19 तारीख की इसकी, 19 तारीख की कल की। तो कल की है? हाँ कल की 19 तारीख की और 15 तारीख की लगन सगाई थी, जो हमारे रिश्ता करके आए हैं लगन सगाई में। तो क्या ये जबरदस्ती शादी हो रही थी, मना भी कर सकती थी वो? तो ये तो उसके बेटी वो बताएंगे ना जी, हमारे पास तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आई हमारे सामने तो ये बात है। अच्छा। इसके बारे में पहले कुछ नहीं थी, पहले सब कुछ काम खुशी खुशी हुआ था। ये खुलासा कैसे हुआ कि उसने पिटवाया? वो जब लास्ट में वो गए उस लड़के को मारे तो हमारे भतीजे ने हमको बताया था कि वो फोटो दिखा के कह रहे हैं कि तेरा ये फोटो हमें नेहा ने दिया है और तेरे को नेहा ने हम भेजे हैं तेरे को मारने। हाँ गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? है जी, गंभीर आरोप लगा हम वो लगा रहे हैं जो वो कह के गए हैं, जो हमारे भतीजे से कह के गए हैं कि उस टाइम तक हमारा भतीजा पूरे होश और आवास में था। किसी से तो इस बारे में बात हो पाई है उसके परिवार वालों से? नहीं, हमारी अब किसी से इस बारे में कोई बात नहीं हो पाई है। आपने जब वहाँ जिक्र नहीं किया कि भाई ऐसे मामला है, आपकी लड़की ने ऐसे पिटवाया है मेरे बेटे को? नहीं, हमने अब हम किससे करते, हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हो हमारे बच्चे की हालत कितनी ख़राब है, हम इस बारे में बात करेंगे। अब तो हमने जो स्टेटमेंट जो पुलिस को दी हमने तो वो बात है, अब आपके सामने वही रख रहे हैं जो हम पुलिस से कह के आए। हमें तो अब न्याय चाहिए। अभी कैसी तबीयत है आपकी, इसमें कहाँ पे? अब आप भी देख सकते हो माहौल कितना हो, लड़के की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसको कोमा में है ना, वो उसमें उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, हाथ फ्रैक्चर है, शरीर में बहुत गंभीर चोटें हैं, उसके सिर में बहुत गंभीर चोटें हैं, जो उसके
उसमें नहीं है अभी, वो बिल्कुल। क्या नाम बताया बच्चे का? गौरव। कितनी उम्र? लड़के की 22-23 साल की है। ये वारदात कब हुई, घटना कहाँ हुई? ये वारदात हुई 17 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास, IMT नियर बाई गांव, हाँ हमारे गांव के बिल्कुल थोड़ी सी हटके, दिन दहाड़े? दिन दहाड़े। कौन थे मारने वाले, कितने लोग थे? लगभग 5 आदमी हैं, जिनमें सौरभ और सोनू, दो को हमारा बेटा पहचानता है। उन्होंने बताया जब हम अपने भाई को लेकर आए हॉस्पिटल तो उसने नाम किस चीज़ से बताया हमला उनका। किया था? ये रॉड हैं, हथौड़े हैं, बेसबॉल के डंडा फिर है। उसके बाद क्या ये हुआ? अभी उसके बाद क्या हुआ? ये अभी खुलासा कैसे हुआ कि मतलब सौरभ जो है उसका, आपके जो होने वाली बहू थी, हाँ। उसका बॉयफ्रेंड है, कैसे पता लगा इसे? वो जब लड़के को मार के गए हैं तो वो लड़के को अपने फ़ोन से फ़ोटो दिखा के बता के गए हैं कि हमको नेहा ने भेजा है और तेरे को उसको शादी नहीं करने देंगे उसके साथ, नेहा हमारी है। अच्छा, वो कह के गए लड़के से। कह के गए। हाँ जी। क्या करता है बेटा? बेटा हमारा स्कूल में लग रहा है, PTI पीटीआई टीचर, प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। और ये लड़की क्या करती थी? इसकी भाई मेरे को नॉलेज नहीं है जी। तो जब हमला हो गया बेटे पे, उसके बाद पुलिस तक कैसे पहुंची? उसको अस्पताल किसने पहुंचाया इसके बाद? इसको हमारे पास बेटे ने, वहाँ जो IMT में उसके पास से, उन्होंने उसके फ़ोन से फ़ोन करा, हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं। आसपास के लोगों ने? आसपास के लोगों ने जो वहाँ आ गए हैं। अब जब हम तुरंत उसके पास पहुँचे हैं तो उनको लड़के का पिताजी और भाई छोटा, वो लेके उसे हॉस्पिटल में, वहीं किसी पड़ोसी ने गाड़ी दी है, उसका भी मुझे फिलहाल वो नहीं है, उसकी गाड़ी से लेकर और सर्वोदय हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। और उसके बाद फिर वो रास्ते में उसने बताया, फिर लड़का बेहोश हो गया। कल 1 बजे दोपहर की घटना बता रहे हैं आप, तो पुलिस बयान लेने आई थी या आप लोग खुद गए हैं? शिकायत नहीं, हमने 112 पे जब ही कॉल कर दी थी, 112 की, हमें उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई की नहीं पता। सुबह यहाँ पुलिस वाले आए, बता रहे हैं, हमें उसकी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने जब पुलिस को अब गए हैं तो अब हमने पुलिस ने हमसे जो बयान लिए हैं, जो हमारे उसके लिए हम दे आए हैं। क्या मांग करते हैं? हम तो न्याय की मांग करते हैं जी। हम फरीदाबाद इससे इतने परेशान हैं कि फरीदाबाद के अंदर आए दिन हर किसी के घर में जाके, किसी के गांव में जाके वारदातें हो रही हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे लड़के के साथ निर्दोष जो वारदात हुई है, उसको हमें सब दोषी गिरफ्तार चाहिए। क्या लड़की ने भी कहीं मना किया था लड़के शादी करने? आपके बेटे से बात हुई, मैं शादी नहीं करना चाहती या कोई? 17 तारीख के बाद से, पहले से कोई हमारे सामने ऐसी घटना नहीं थी। हमारे पहले एक बार, ये लगभग 1 महीना के आसपास ये घटना इसी लड़के ने करी थी। भाई इस लड़की से शादी मत करना, लड़के को मारने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी थी। जो BPT थाने के अंदर, BPT भी थाना सेक्टर 76 का, उसमें इसका राजीनामा करके इसने माफ़ीनामा और गलती मान ली थी। वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। झगड़ा पहले भी पहले हो चुका था एक बार ये झगड़ा। कुल मिला के ये है कि जो आपकी होने वाली बहू थी, उसके जो कथित प्रेमी है, हाँ, सौरभ है, वो प्री प्लान से काम कर रहे हैं जब से ये रिश्ता हुआ है। दोनों जने, इसमें नेहा भी बराबर इन्वॉल्व है। तो 1 महीने से ही क्या ना, अपना नेहा जो है, मतलब ना तो ये शादी के लिए इनकार कर रही थी, नहीं, और इन्होंने शादी के लिए वो कर दी। हाँ, 20 तारीख की शादी भी थी, और वो अंजाम वारदात को भी अंजाम पूरा दे रही थी। ये चलते टाइम लड़के की नार में से सोने की चैन और अंगूठी को उतार के लेके गए, जो ये कह के गया कि ये मेरी अपनी है, तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। लगन सगाई पर चढ़ाई थी। तो उसका कोई जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था पहले, उसके साथ कोई अफेयर था लड़के के साथ। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ मारपीट की है 17 तारीख को, और जो नार में चैन थी और अंगूठी थी उनको लूट कर ले गया है। ये बोल कर गया है कि इन पे मेरा हक है, वो मेरी है नेहा, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। अब तो तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से जान से मार दूंगा। इससे पहले भी बता रहे हैं कि वारदात, उससे पहले भी उसने वारदात की थी। उसने भाई आ रहा था ड्यूटी से अपने स्कूल से, तो उसने रास्ते में रोक लिया था, उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मार दूंगा। तो हमने कंप्लेंट में थाने में कंप्लेंट लगाई, लड़की वाले भी आए, उन्होंने भी लिखाई थी कि ऐसे ऐसे बात है, और उसने राजीनामा में लिख दिया था मैं इस आगे से गौरव को कोई तकलीफ परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। तो वहीं गौरव के परिजनों का कहना है कि नेहा सगाई के समय खुश नजर आ रही थी और उस समय वो कोई विरोध भी नहीं कर रही थी। ना ही नेहा की फैमिली ने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी बताया। पुलिस ने पहले सौरभ और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गौरव की मौत हो जाने के बाद इस मामले में सौरभ और सोनू समेत अन्य युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक दोनों आरोपियों का 2 दिन का रिमांड लिया गया और उनसे पूछताछ की गई है। अब पुलिस का यह कहना है कि पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस मामले में कितने और आरोपी हैं और फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनाते हैं मामले में SHO उमेश सिंह का क्या कुछ कहना है। हमें सोतई गांव से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। विक्टिम गौरव नाम का एक लड़का था। उसके फादर ने हमें शिकायत दी थी कि सोतई गांव में IMT चौक के पास गौरव
नाम का जो लड़का है उस पर कुछ लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने हमला किया। उसमें मारपीट में उसके काफ़ी चोटें आई। तो दौरान इलाज उसकी मौत हो गई, जिस पे हमने पहले एफआईआर रेलिवेंट सेक्शंस में दर्ज कर ली थी। और बाद में जब वो एक्सपायर हो गया तो उसमें 103 जीवन फर्स्ट बीएनएस ऐड की गई है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो बाई नेम जो 2 आरोपी थे उनको हमने राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया। सर, आरोपी की अगर बात की जाए तो कहाँ के रहने वाले थे? इसमें एक नामजद आरोपी था सौरभ, जो गांव का रहने वाला है, तो दूसरा जो था सोनू पीछे से गिटोरा गांव बागपत यूपी में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला, जो फिलहाल तिगांव गांव में ही रहता है। जो ये लड़की थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? लड़की के बारे में देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये आरोपी जो है 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इनसे कोई अन्य आरोपी था उसके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है और लड़की का इस पूरे प्रकरण में क्या रोल है उसके बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। किन धाराओं के तहत मामला कर रहे हैं? हर्ट की जो भी रेलिवेंट सेक्शन थी, इसमें बड़ी सेक्शन 109 जीवन फर्स्ट जो पहले 307 आईपीसी होती थी और 103 जीवन फर्स्ट जो पहले 302 मर्डर की सेक्शन है, उनके तहत एफआईआर दर्ज की गई। कब तक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा? 2 नामजद, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन। आगे भी जो नाम अगर पूछताछ में निकलते हैं तो उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ में जिसका भी नाम आएगा, जिसका कोई चाहे थोड़ा सा भी रोल हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि मामले में घायल की मौत होने के बाद हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन इस खबर के बाद सभी को इस सबक सीखना चाहिए कि प्यार में हद पार करना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर कहीं प्रेम है तो उसे बताया जाना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। प्रेम कहानी केवल प्रेम कहानी ही रहे, वो क्राइम कहानी नहीं बनाई जानी चाहिए। यहाँ नेहा और उसके प्रेमी के कारण 2 घरों का चिराग बुझ गया है। शादी का माहौल मातम में बदल गया है। आपको क्राइम स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हरियाणा तक को देखते रहिए। राम राम।